हादसा किसके साथ हो जाए, कौन किस वक्त गुजर जाए, नहीं कहा जा सकता है। सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि टाटा ग्रुप के उत्तराधिकारी रहे साइरस मिस्त्री को भी काल हमसे छीन लेगा। 4 सितंबर रविवार को मुंबई के निकट सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। गाड़ी ड्राइव कर रही महिला डॉक्टर की भी इसमें मौत हो गई। साइरस मिस्त्री के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है। लेकिन आपको बता दें कि हादसों में उद्योगपतियों, फिल्मी हस्तियों के साथ ही कितने ही राजनेताओं की भी मौत हो चुकी है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में ऐसे 5 बड़े राजनेताओं के बारे में बताएंगे जिन्हें सड़क हादसों ने हमसे छीन लिया। सबसे पहले बात करते हैं विनायक मोटे की। विनायक मोटे महाराष्ट्र के बड़े चेहरे थे, 3 बार विधायक रहे थे। 2022 के अगस्त माह में इन्हें सड़क हादसे ने छीन लिया। घटना के समय ये पुणे से मुंबई जा रहे थे, तभी इनकी कार पनवेल के पास दुर्घटना की शिकार हो गई। हादसा मुंबई से 70 किलोमीटर दूर खोपली शहर के पास हुआ था। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र से 3 बार विधायक रहने वाले विनायक मोटे वर्तमान में शिव संग्राम पार्टी के अध्यक्ष के पद पर थे। मराठावाड़ा क्षेत्र के बीड जिले के रहने वाले विनायक मराठा आरक्षण के समर्थक थे तथा वह एक बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई जा रहे थे। उनके निधन से मराठा समुदाय को बड़ा झटका लगा था। मराठा समुदाय में उनका बड़ा नाम था, लेकिन कहा जाता है ना कि होनी को जो मंजूर होगा वही होगा। अब बात करते हैं साहिब सिंह वर्मा की। साहिब सिंह वर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। वे बीजेपी सरकार में दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे। लेकिन साहिब सिंह की भी एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब वे राजस्थान की यात्रा पर थे। कहा जाता है कि उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। ये दुखद हादसा 2007 में हुआ था। राजस्थान यात्रा के दौरान वे सीकर जिले के निमका थाना स्थित एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। स्कूल में भूमि पूजन का आयोजन किया गया था। उसी कार्यक्रम में शामिल होकर वे कार से दिल्ली वापस लौट रहे थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर थी। दरअसल स्कूल से लौटने के क्रम में अलवर जिले में भीषण हादसा हो गया। उनकी गाड़ी के सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। इसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की शख्सियत चट्टान जैसी थी। वे मन में जो ठान लेते थे उसे पूरा कर कर ही मानते थे। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं था। सच का साथ आखिरी वक्त तक देते थे। कह सकते हैं कि साहिब सिंह वर्मा दिल्ली वालों के दिल पर राज करते थे। छोटी उम्र में ही वे RSS में सक्रिय हो गए थे। 1977 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और पार्षद चुने गए। 1993 में विधानसभा चुनाव जीतकर वे भाजपा सरकार में शिक्षा और विकास मंत्री बने। 1996 में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने थे। वे करीब 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद वे सरकार की NDA सरकार में लेबर मिनिस्टर बने थे। अब बात करते हैं राजेश पायलट की। राजेश पायलट कांग्रेस के एक जमाने में कद्दावर नेता थे। कांग्रेस में उनकी तूती बोलती थी। राजीव गांधी से उनकी गहरी दोस्ती थी। वे जो कहते थे राजीव गांधी सुनते थे। राजस्थान के रहने वाले राजेश पायलट के बारे में भी लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि 11 जून 2000 इनके लिए काल बनकर आएगा। उसी दिन ये मनहूस खबर आई कि राजेश पायलट नहीं रहे। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कोहराम मच गया। राजस्थान के दौसा से जयपुर लौटते समय इनकी कार हादसे की शिकार हो गई थी। राजेश पायलट इंडियन एयरफोर्स में पायलट भी रह चुके थे। साथ ही जब वे पॉलिटिक्स में आए तो इसमें भी वो छा गए थे। देखते ही देखते वे किसानों के कद्दावर और अगुआ नेता बन गए। हालांकि पॉलिटिक्स में आई गिरावट को लेकर वे काफी दुखी रहते थे। राजेश पायलट ने कांग्रेस में रहते हुए एक बार कहा था कि पार्टी में जवाबदेही और पारदर्शिता नहीं रही है, कुर्सी को सलामी दी जाने लगी है। एक बार तो उन्होंने सीधे गांधी परिवार को चुनौती दे दी थी। इसके बाद भी उन्होंने ना कांग्रेस से नाता तोड़ा था और न ही राजीव गांधी से उनकी निकटता ही कम हुई थी। वे पॉलिटिक्स में एंट्री से लेकर अपनी अंतिम सांस तक कांग्रेस ही बने रहे। देश के राष्ट्रपति रह चुके ज्ञानी जेल सिंह को भी काल ने हम लोगों से छीन लिया था। इनकी भी एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। 29 नवंबर 1994 की तारीख थी। वे पंजाब के रोपर जिले में
कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान कीरतपुर साहिब के पास उनकी कार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में ज्ञानी जैल सिंह को भी गंभीर चोटें आई थी। डॉक्टर ने उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बता दें कि ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1982 से 1987 तक इस पद पर काबिज रहे थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने थे। वे केंद्र की राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ एक राजनेता के तौर पर उन्होंने कई बड़े काम किए थे, जिससे पार्टी ने खुश होकर उन्हें नई जिम्मेदारियां भी दी थी। उन्होंने 1983 से 1986 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। सड़क हादसे में उनके निधन से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। हालांकि उनकी एक्सीडेंट को लेकर भी सवाल उठते रहे थे। अब बात करते हैं गोपीनाथ मुंडे की। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इनका बड़ा नाम था और नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले टर्म में ये केंद्र में मंत्री भी थे। मंत्री रहते हुए भी सड़क हादसे में चल बसे थे। 3 जून 2014 को उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दरअसल बीजेपी नेता और मोदी सरकार में मंत्री रहे गोपीनाथ मुंडे सुबह के समय एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी उनकी कार को दूसरी कार ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। उनके निधन से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। कहा जाता है कि यदि मुंडे जीवित रहते तो आज बीजेपी को महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ऑपरेशन लोटस चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गोपीनाथ मुंडे का पूरा नाम गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे था। उनका जन्म 12 सितंबर 1949 को महाराष्ट्र के बीड जिले के परली गांव में पिछड़े वर्ग के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन में तमाम तकलीफों के बीच पढ़ाई करने वाले मुंडे की कॉलेज के दिनों में प्रमोद महाजन से मुलाकात हुई। वे छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। आगे चलकर बतौर बीजेपी नेता उनकी और महाजन की जोड़ी काफी मशहूर हुई। 1978 में मुंडे ने प्रमोद महाजन की बहन प्रज्ञा महाजन से विवाह किया और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए। इसके बाद वे पीछे मुड़कर नहीं देखे। तो फिलहाल के लिए 5 PM में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।